नमस्कार, वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल से क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश कुमार। इस सृष्टि के रक्षा करने वाले और संहार करने वाले साक्षात कालों के काल महाकाल काशी विश्वनाथ भोलेनाथ आज स्वयं अराजक तत्वों से पीड़ित हैं। उनके प्रति भ्रष्टाचार ऐसा कि सोच के सुन के पूरा विश्व दुनिया दहल जाएगी, क्योंकि आज उनके पास देश दुनिया से आने वाला भक्त तो यही समझता है कि भोलेनाथ के दरबार में सिर्फ व सिर्फ मन्नतें पूरी होती है। भोलेनाथ दुनिया की रक्षा करते हैं, हर नर नारी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो क्या भोलेनाथ के प्रति भक्तों का, दुनिया वालों का कर्तव्य नहीं होता है कि भोलेनाथ के प्रति आस्था रखने वाले लोग उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें? लेकिन काशी विश्वनाथ धाम में आज अराजक तत्वों का जमावड़ा है। काशी विश्वनाथ परिसर के अंदर से लेकर बाहर तक चहुं ओर दलालों, अराजक तत्वों, गुंडे, बदमाशों का जमावड़ा है। चारों तरफ सुबह से लेकर देर रात तक ऐसे लोग दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को, बाबा के भक्तों को लूट रहे हैं। भोलेनाथ के परिसर में, काशी विश्वनाथ धाम परिसर में कर्मचारी हर वर्ग के, ऊपर से लेकर के निचले स्तर तक के सभी, वे वेंडर हों, चाहे थाली विभाग हो, चाहे वो कार्यपालक के ही कर्मचारी हों, चाहे वो एसडीएम के कर्मचारी हों, सभी एक तरह से अपराधी के रूप में वहाँ जमे हुए हैं। सभी भोलेनाथ के नाम पे धन उगाही कर रहे हैं, मोटी रकम प्रतिदिन उगाही करते हैं। तनख्वाह तो होती है 10,000 12,000 रुपये, लेकिन महीने में वो लाखों रुपए अर्जित करते हैं। रुद्राभिषेक के लिए वेंडर विभाग अपने आप को शुद्ध बताता है, हर वस्तुएं वो बताता है कि वो स्वच्छ पवित्र है, लेकिन बाबा को चढ़ने वाला हर वस्तु मिलावटी है। बाबा के शिवलिंग पर चढ़ाने वाला हर वस्तुओं में मिलावट खोरों का जाल है। बाबा आज इतने पीड़ित हैं कि मंदिर प्रशासन इसकी सुध नहीं लेता है। वो भी आज मिलने वाला दान, हर तरह से मिलने वाले उपभोग को दबा लेता है। कुछ तो दिखाया जाता है सरकार को, जनता को, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों को गायब कर दिया जाता है। ऐसे में कुछ मीडिया कर्मी भी जो कि मिले हुए हैं मंदिर प्रशासन से और जो निष्पक्ष कार्य करने वाली मीडिया है, उनको मंदिर प्रशासन मंदिर से दूर रखता है, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं देता है। इसलिए प्रवेश नहीं देता कि ये राजपात हो जाएगा। ऐसे मीडिया कर्मी दूर ही दूर रहते हैं, बाबा का दर्शन करके चले जाते हैं, और जो दलाल किस्म के हैं अंदर जाते हैं, हर चीज़ में बंटवारा करते हैं। आज भोलेनाथ का दरबार कलंकित होता जा रहा है। आने वाला भक्त रोता बिलखता यहाँ से जाता है, आता तो है खुशियाँ लेकर कि भोलेनाथ के दरबार में मत्था टेकेगा, अपने जीवन, अपने परिवार, अपने बच्चों के जीवन के मंगल की कामना करेगा। लेकिन यहाँ के दलाल बदमाश उन्हें इस कदर लूटते हैं कि जाने के बाद वो यहाँ की सिर्फ बुराइयाँ करते हैं। मंदिर प्रशासन सब कुछ जानता है, यहाँ की प्रशासन भी जानता है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि मंदिर प्रशासन इन लोगों को
पूरी खुली छूट दे रखा है। दूध में पानी तो वही, शहद में खाड़, देसी घी में डालडा घी, रिफाइंड की मिलावट होती है। ऐसे ऐसे बहुत से तमाम चीजें हैं जो बाबा को अर्पित। नमस्कार साथियों, भ्रष्टाचार का जाल ऐसा फैला हुआ है कि विश्वनाथ धाम मंदिर के सामने लगने वाले दुकानों पे जो दलाल होते हैं वो आने जाने वाले पर्यटकों को लूटते हैं। लूटने के साथ साथ वो आने वाले राहगीरों को परेशान तक भी करते हैं। अपने आप को कभी कभी वो पत्रकार बताते हैं तो कभी नेता बताते हैं। दुर्व्यवस्थाएं ऐसी कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि आप देख सकते हैं। ये वो है स्थान है जो आप अपने आप को पत्रकार बताता है और आने जाने वाले राहगीरों को, सैलानियों को ठगता है। ये ये सारे दुकानदारों को बदनाम करता है। ऐसे कई दुकानदार ऐसे हैं जहाँ पे दलालों की जमघट होती है। ये दलाल न ही इन लोगों के पास होता है, न ही कोई आधार कार्ड होता है, न ही कोई परिचय पत्र होता है। फिर ये कैसे विश्व में विख्यात विश्वनाथ धाम के आसपास ये लोग कैसे घूमते हैं? क्या कोई अप्रिय घटना हो जाए तो क्या इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये दलाल, क्या ये अपने आप को पत्रकार कहने वाले लोग ये जिम्मेदार होंगे या मंदिर प्रशासन होगा? ये अंदर तक जड़ फैला हुआ है। अंदर तो भ्रष्टाचार फैला ही है, लेकिन बाहर भी भ्रष्टाचार का जड़ इस कदर फैला हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आप ये देख सकते हैं, अगला वो वीडियो भी बना रहा है, अपने आप को पत्रकार कहता है। देखा जा सकता है कि ये पत्रकार या वो पत्रकारिता लायक है। उसका चेहरा, उसका कद, उसका पहनावा ऐसा लगता है कि थर्ड क्लास का कोई व्यक्ति हो और सैलानियों को ठगने के लिए अपना जगह जगह जाल बिछाता है। ये कमोवेश यहाँ के दुकानदारों को, यहाँ के मान्यता प्राप्त गाइड, श्रद्धालुओं, सभी लोगों को बदनाम कर रहा है। यहाँ के लोगों को बदनाम कर रहा है, काशी वासियों को बदनाम कर रहा है, मंदिर को बदनाम कर रहा है, काशी धाम को बदनाम कर रहा है। ऐसे यहाँ पे तमाम दलाल मिलेंगे जो यहाँ के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। वाराणसी से क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट। विश्वनाथ धाम के लगभग 2 किलोमीटर दायरे के आसपास इलाके में दलालों का जमघट होता है, अराजक तत्वों का जमघट होता है जो सैलानियों को, पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को, बाबा के भक्तों को लूटने का पूरा षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे लोगों के पास नहीं कोई आधार कार्ड होता है, ना ही कोई परिचय पत्र होता है। फिर प्रशासन इनको पूरी छूट कैसे देता है कि सैलानियों को, बाबा के भक्तों के पास तक ये पहुँचते हैं और आए दिन बाबा के भक्त के साथ अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं, जिनका मामला चौक थाना, दशाश्वमेध थाना में जाता रहता है, जहां की पुलिस मामले को आए दिन दबा करके मामले को रफा दफा कर देती है। एक व्यक्ति, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। यही हाल है यहाँ पे। कुछ लोग पूरे विश्वनाथ धाम, पूरे काशी को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। देश का माहौल वैसे ही बिगड़ा हुआ है।
पहलगाम हमले के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, तो वहीं यहाँ के दलाल की ऐसी भूमिकाएं हैं कि प्रशासन भी मौन सा दिए हुए है। आए दिन बाबा के भक्तों के साथ, सैलानियों के साथ अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में क्या इन्हें रोका जा सकता है? इनकी तादाद एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, हजारों में होती है। आज इनकी संख्या कम इसलिए है कि विश्वनाथ धाम में भीड़ भाड़ कम है, इसलिए आज दलालों की, अराजक तत्वों की संख्या भी कम दिखाई दे रही है। वाराणसी से क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश कुमार। बाबा के भक्तों को लूटने का क्रम यहीं से शुरू हो जाता है। टिकट कटने के बाद दलाल यहाँ से श्रद्धालुओं को, बाबा के भक्तों को अपने झांसे में लेकर के मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए उनके पास कोई परिचय पत्र नहीं होता है। मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं दी जाती है कि वो मंदिर परिसर में प्रवेश करें, लेकिन वहाँ पर प्रवेश करते हैं पांडे पुजारियों और शास्त्रियों से पूजा पाठ करवाते हैं। पूजा पाठ करवाने के बाद मोटी रकम वसूली जाती है, और जिसका हिस्सेदार ये दलाल, अराजक तत्व भी होते हैं। टिकट कटने पर दलालों को, अराजक तत्वों को यहीं के लोग सूचित करते हैं, और जो आकर के यहाँ से बाबा के भक्तों को अपने झांसे में लेते हैं, शास्त्रियों को पकड़ते हैं। अंदर जा कर के ये खेला शुरू हो जाता है। दूध में मिलावट, बाबा के हर पदार्थ में जो चढ़ने वाला है मिलावट ही मिलावट। बाबा के साथ हो रहे अत्याचार को सरकार, प्रशासन, मंदिर प्रशासन सभी नज़रअंदाज कर रहे हैं। वाराणसी से क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश कुमार। आज बाबा धाम में भक्तों का जमावड़ा कुछ कम है, इसलिए यहाँ पे दलालों का भी आवागमन कम है। लेकिन एक गेट नंबर 1 है, यहाँ भी दलालों की छमकट होती है। इस तरह भक्तों को, सैलानियों को, श्रद्धालुओं को लूटा जाता है, जिसकी सरकार, प्रशासन कल्पना भी नहीं कर सकती है। यदि कोई आवाज़ उठाए, विरोध करे, तो ये दलाल इतने दबंग हैं, स्थानीय हैं, स्थानीय नेताओं का और स्थानीय दुकानदारों का संरक्षण होता है कि कोई इन्हें रोक टोक नहीं सकता है। ये जिंदहाल बाबा के भक्तों को, महिला के भक्तों को अपने झांसे में लेकर के दर्शन कराने के नाम पर मनमाना वसूली की जाती है। ये आप देख सकते हैं, गेट नंबर 2 के अंदर की ये तस्वीरें हैं। वाराणसी से क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश कुमार। नमस्कार दोस्तों, ये वो धाम है दुनिया का जहाँ सारी दुनिया नतमस्तक होती है, छाँव लेती है अपनी ज़िंदगी की, अपने जीवन की, अपने भविष्य की, अपने जीवन के मंगल की कामना के लिए सारी दुनिया नतमस्तक होती है। भोलेनाथ के चरणों में, यहाँ के दरबार में आकर के उसकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर अराजकता, भ्रष्टाचार जड़ से फैला हो? भ्रष्टाचार ऐसा जिसकी आप कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ पे देखिए, आज भारत पाकिस्तान युद्ध होने के कारण वाराणसी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। स्वयं आला अधिकारी आज स्वयं देख सकते हैं, गश्त कर रहे हैं आज वाराणसी में। या वाराणसी काशी धाम की तस्वीरें हैं, आप ये देख सकते हैं।
सारी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त, तैनात सभी यात्रा सभी अधिकारी, एक परिंदा भी यहाँ काशी में वाराणसी में नहीं मार सकता है। लेकिन क्या जो मंदिर के अंदर भोलेनाथ जिस भ्रष्टाचार कष्ट से पीड़ा से जूझ रहे हैं, क्या उसे उन्हें मुक्ति मिल पाएगी? उनके भक्तों को, उनके श्रद्धालुओं को, काशी वासियों को क्या उससे निजात मिल सकता है? आइए देखते हैं आगे की तस्वीरों में। भ्रष्टाचार की जड़ें ऐसी कि हर एक कर्मचारी सेवादार अपने आप में तानाशाह है। आने वाला सैलानी श्रद्धालु कैसे आता है, क्या झेलता है, ये बाहर तक तस्वीरें नहीं जा पाती हैं। लेकिन मज़े की बात है ये कि भ्रष्टाचार इतनी जड़ तक फैला हुआ है, ये समाप्त होना नामुमकिन है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिरों में हर वस्तुओं में मिलावट, जो भोलेनाथ को चढ़ता है प्रसाद, भांग, शहद, मधु, घी, लगभग सभी चीज़ों में, दूध तक में, सभी में मिलावट ऐसी कि भोलेनाथ उसको सहने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं। और तानाशाही ऐसा तो कोई आवाज़ उठाए तो जेल में डाल देने की धमकियाँ, और यहाँ के कर्मचारी मार पीट तक उतारू होने के लिए तैयार, जान तक को भी लेने के तैयार। ये है काशी विश्वनाथ धाम की हाल, वर्तमान स्थिति, जो अंदर की स्थितियाँ हैं, जो बाहर नहीं आ पाती हैं, मीडिया जगत को नहीं मिल पाती है। अगर इसकी जांच की जाए जड़ से, तो भ्रष्टाचार ऐसा मिलेगा कि सरकार भी और प्रशासन भी भौचक होगी। वाराणसी से क्राइम रिपोर्टर विजेश कुमार की रिपोर्ट। मैं क्या, दुनिया क्या, इंसान क्या, मानव जाति क्या, सर्वोपरि तो शिव ही है जो सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि के पालन करता, सृष्टि के संहारक। और वो भी कष्ट में हो सकते हैं, जी हाँ, वो कष्टों से क्या, इतनी पीड़ा से जूझ रहे हैं कि जिनको मुक्ति दिलाना नामुमकिन है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो इतनी इस कदर फैला हुआ है कि जिसकी सुनवाई होनी नहीं है। इतना तो है, आवाज़ उठाने वाले की आवाज़ दबाने की कोशिश की जाएगी। दर पर खबरें और खुलासा अब तो होते रहेंगे, क्योंकि ये बात अब ये देश की है, समाज की है, एक मंदिर की नहीं है। क्योंकि यहाँ की जो भ्रष्टाचार और अराजकता, तानाशाही रवैया कर्मचारियों के अंदर, काम करने वालों के अंदर फैला हुआ है, जो श्रद्धालु, भक्त, निवासी, सैलानी पीड़ा सहते आ रहे हैं, उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। क्या दूर दूर से हवा में बातें करके मीडिया कर्मी मजा ले, या वो अच्छी चीज़ें हैं? वास्तविकता क्यों नहीं दिखाती है मीडिया? अंदर जा कर के वो जो कुछ होता है भोलेनाथ के साथ, जो अत्याचार होता है। वाराणसी से क्राइम रिपोर्टर विजेश कुमार की रिपोर्ट।